नमस्कार। उपस्थित हूँ कक्षा 8वीं का संस्कृत रुचिरा भाग 3 के चतुर्थ पाठ को लेकर इच्छा शक्ति बलियसी। आइए इस पाठ का वाचन करते हैं, उसके पश्चात विश्लेषण भी करेंगे। तो पाठ का आरंभ जो है वो वार्तालाप से होता है। माँ और पुत्री के बीच वार्तालाप होती है। पुत्री शुचि है और उसकी माता है। दीवार पर एक चित्र टंगा हुआ है। उस चित्र को देख करके अनायास शुचि को जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह पूछती है अपनी माँ से। शुचि कहती है कि मातः कस्य इदम चित्रम। माँ, यह किसका चित्र है? ये जो दीवार पे टंगा हुआ है ये किसका चित्र है? माता कहती है कि शुचि तुम चित्रे किम पश्यसि। शुचि, तुम चित्र में क्या देख रही हो? क्या दिखाई पड़ रहा है तुम्हें? शुचि कहती है कि अहम तो एकाम महिलाम पश्यामि। मैं तो एक महिला को देख रही हूँ। या चक्रमयी आसन्दिकाम उपविष्टा अस्ति। मैं एक महिला को देख रही हूँ जो चक्के वाली कुर्सी पर, व्हील चेयर पर बैठी हुई है। माता कहती है कि आम सत्यम, ठीक देखा तुमने, वो व्हील चेयर ही है। वो महिला व्हील चेयर पर बैठी है। साधारण महिला नास्ति, लेकिन वो कोई साधारण महिला नहीं है। विकलांगा अपि स्वकार्यम स्वयमेव करोति। वो विकलांग है लेकिन अपना कार्य स्वयं ही वो करती है। सब कुछ अपना सब काम वे स्वयं कर लेती है। किसी की सहायता की उन्हें जरूरत नहीं होती। शुचि कहती है कि अरे कहाँ अस्ति सा महिला, कौन है ये महिला? अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहती हूँ कि महिला कौन है। माता कहती है कि पाठम पठित्वा तुम तस्याह महिलायाः विषय ज्ञास्यसि। ये जो पाठ है इसे पढ़ करके तुम उस महिला के विषय में जानोगी। तो क्या पाठ है, इस बात को हम भी जानेंगे कि वो उस पाठ में क्या है महिला के बारे में। तो आइए हम भी पाठ का वाचन और विश्लेषण करते हैं। मानवः ईश्वरस्य सर्वोत्तमः कृति अस्ति। मानव जो है वो ईश्वर द्वारा बनाई गई रचनाओं में, कृतियों में सर्वोत्तम कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। सह तस्मै सबलम मनः कार्य साधकानि इंद्रियाणि च अयच्छत्। ईश्वर ने मनुष्य को सबल मन, दृढ़ मन और सभी कार्य कर सकने में समर्थ इंद्रियों को प्रदान किया है। इंद्रियां 10 हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन सभी को प्रदान किया है। परम संसारे अनेके जनाः विकलांगाः अपि सन्ति। किंतु इस संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं। विकलांग कहना वर्जित है, अभी दिव्यांग कहना चाहिए। तो इस संसार में सभी लोग सर्वांग पूर्ण नहीं है, कुछ लोग दिव्यांग भी हैं। ये जीवन कार्यम कर्तुम समर्था न भवन्ति। कुछ ऐसे भी दिव्यांग लोग हैं जो अपने जीवन के सामान्य कार्य कर सकने में असमर्थ होते हैं, उनसे अपना काम नहीं होता। अत्र विकलांगेषु डॉक्टर चंद्रा एकम विलक्षणम दृष्टांतम अस्ति। और ये जो हमारे यहाँ विकलांग हैं, इन विकलांगों में डॉक्टर चंद्रा जो है वो एक विलक्षण उदाहरण है, अनूठा उदाहरण है, अनोखा उदाहरण है। कहते हैं, उनके बारे में बताता है कि जन्मतः सा सर्वांग पूर्ण आसीत। जब उनका जन्म हुआ तब वे सर्वांग पूर्ण थे, सभी अंग उनके कार्य कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। सामान्य ज्वर वसात सहसा आकंठम तस्याः शरीरम निर्जीवम इव अभवत। सामान्य ज्वर के कारण, सामान्य बुखार के कारण अचानक कुछ हुआ जिससे आकंठ, कंठ तक, पैर के अंगूठे की नोक से लेकर के कंठ तक उनका पूरा शरीर निर्जीव पड़ गया, स्पंदनहीन हो गया, हिलना डुलना बंद हो गया। गजब हुआ। अनेकानेक चिकित्सकाः ताम निरीक्ष्य स्वाभिप्रायम अयच्छन् यत् नास्ति कोऽपि उपचारः येन रोग मुक्तिः भवेत्। अनेक चिकित्सकों, ढेर सारे डॉक्टरों
डॉक्टरों ने उनको देखा, निरीक्षण किया, जांचा, परखा, समझा और अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि नास्तिकोपि उपचार, ये न रोग मुक्ति भवेत्, कि कोई ऐसा उपचार नहीं है, कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे रोग से मुक्ति मिल सके, इस रोग से छुटकारा मिल सके। परम तस्याह जननी श्रीमती सुब्रमण्यम धैर्यम साहसम च न अत्यजत। किंतु डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती सुब्रमण्यम ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। वर्ष पर्यंतम एकस्य अस्थि रोग विशेषज्ञस्य चिकित्सया तस्याः मुखम, नेत्रे, नासिका, हस्तौ च स्वकार्यं कर्तुं समर्थाः अभवन्। किंतु श्रीमती सुब्रमण्यम ने अपना साहस और धैर्य नहीं खोया और देखा गया कि एक अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास 1 साल तक लगातार इलाज कराने के उपरांत डॉक्टर चंद्रा के आंख, नाक, मुंह, कान, नेत्र ये सभी काम करने लगे, किंतु सारे अंग काम करने लगे, किंतु कटी भागात अधोभागे जड़ता तथैव अतिष्ठ। किंतु कमर के नीचे का जो भाग था उसमें जड़ता ज्यों की त्यों बनी रही। ऊपर सब कुछ ठीक हो गया, हाथ, आंख, नाक, कान सब कुछ काम करने लगे, किंतु कमर के नीचे जड़ता ज्यों की त्यों थी, वे चल नहीं पाती थी, इधर उधर नहीं हिल सकती। यदा सा 5 वर्षीय जाता, जब डॉक्टर चंद्रा 5 वर्ष की हुई, जननी ताम एकस्मिन् आंग्ल विद्यालय प्रवेशाय अनयत्, एक अंग्रेजी विद्यालय में प्रवेश के लिए लेकर गई। खूब सारा झंझट हुआ, एडमिशन नहीं हो रहा था कि कौन इसकी देखभाल करेगा, ऐसा सोच के तब माता ने वचन दिया, लिखित रूप में दिया। उन्होंने कहा कि अध्ययन काले बालिकया सहैव अहमपि तस्याः सहायिका रूपेण स्थास्यामि इति जनन्याः वचनेन चंद्रा तस्मिन् विद्यालय प्रवेशं फलवत्। माता ने इस प्रकार का जब वचन दिया, लिखित रूप में ऐसा कहा कि जब तक पढ़ाई होगी, अध्ययन काले 10 बजे से 4 बजे तक जो भी पढ़ाई होती है, उस समय में मैं बालिका के साथ उसकी सहायिका बनकर रहूंगी, उसकी देखभाल करूंगी, इस क्लास से उस क्लास लेके जाऊंगी। ऐसा जब उन्होंने जिम्मेदारी ली, तब जाकर उनका एडमिशन हुआ और उनकी पढ़ाई आरंभ हुई। पढ़ाई आरंभ हुई तो फिर डॉक्टर चंद्रा तो प्रतिभाशाली थी, पढ़ते रही, आगे बढ़ी। बीएससी परीक्षाम उत्तीर्य प्राणीशास्त्र विषये सा एमएससी परीक्षायाम अपि प्रथमम स्थानम अलभत। बीएससी परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की, प्रथम स्थान पाया था बीएससी परीक्षा में। इसके उपरांत, इसके बाद प्राणी शास्त्र विषय में, जीव विज्ञान में उन्होंने एमएससी की परीक्षा भी पास की और उसमें भी प्रथम स्थानम अलभत, और उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। तस्याः मनसि शल्य चिकित्सकाः भवितुं महती कामना आसीत्। उनके मन में शल्य चिकित्सक होने की प्रबल इच्छा थी, कामना थी, ऐसी उम्मीद थी, आशा थी, अभिलाषा थी कि वे एक डॉक्टर बने और भी शल्य चिकित्सक बने। परंतु देहस्य पूर्ण सहयोगा भावेन चिकित्सा क्षेत्रे सा योगदानम दातुम समर्था न भवति। किंतु शरीर के असहयोग के कारण, पूरे रूप से सहयोग न दे पाने के कारण चिकित्सा क्षेत्र में वे अपना योगदान देने में समर्थ न हो सके। परंतु विज्ञान क्षेत्रे डॉक्टरेट पदवी धारिणी सा प्रथमा विकलांग महिला राष्ट्रपतिना स्वर्ण पदकेन सम्मानिता। किंतु विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम विकलांग महिला हुई डॉक्टर चंद्रा। प्रथम विकलांग महिला हुई जो डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त की और साथ ही राष्ट्रपतिना स्वर्ण पदकेन सम्मानिता।
और राष्ट्रपति के द्वारा गोल्ड मेडल से, स्वर्ण पदक से सम्मानित की गई। न केवलम विज्ञान क्षेत्रे अपितु, केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भाषा, साहित्य, कला, समाज सेवा आदिषु अपि तस्याः महती रुचि ही आसीत्। केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भाषा, साहित्य, कला, समाज सेवा आदि विषयों में भी उनकी गहरी रुचि थी। कविता रचनायां, संगीत क्षेत्रे, हस्तकलायां च तस्याः योगदानम् अपूर्वम् अस्ति। कविता रचना का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, हस्तकला का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में उनका योगदान अपूर्व है। सा वैज्ञानिक विदुषी चक्रमयी आसंदिकां स्वयमेव इतस्ततः संचालयति स्म। वह वैज्ञानिक विदुषी महिला अपने चक्के वाली कुर्सी को, व्हील चेयर को स्वयं ही यहां से वहां लेकर जाती है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। सर्वदा स्मितमुखी सा, आनंद भावेन, साहसेन, धैर्येण च सामान्य जीवनम यापयति स्म। और वो सदा मुस्कुराते रहने वाली, पूरे आनंद के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ अपना जीवन बिताती है। तो ये है डॉक्टर चंद्रा की कहानी, इच्छा शक्ति ही बलियसी। इसमें यह बता दिया गया है कि यदि प्रबल इच्छा शक्ति हो, दृढ़ आत्मबल हो, तो निश्चित रूप से हम बड़ी से बड़ी बाधाओं पर भी विजय पा सकते हैं। कठिन से कठिन लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि हम इस पाठ को पढ़कर जो शिक्षा ग्रहण किए उसे आत्मसात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।